क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी अपनी पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर आपका हत्या के बारे में प्लानिंग करे, वो भी किस लिए? ताकि वो दोनों साथ में रहे और खुशी खुशी जिंदगी बिताए। तेलंगाना से ऐसा ही चौंकाने वाला केस सामने आया है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। 2016 में राजेश्वर की शादी भवानी नाम की लड़की से हो जाता है। शादी के करीब 2-3 साल के बाद दो इनकी बेटियां होती है और राजेश्वर राव जो होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब किया करते हैं और भवानी घर पर अकेले रहा करती थी। जब उसको अकेलापन महसूस होने लगता है तो वो सोचने लगती है कि मेरे जीवन में किसी ना किसी व्यक्ति का जरूरत है। भवानी हमेशा ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया करती थी और उनके पास में ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है सैदुलू, वही डिलीवरी बॉय होता है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, लेकिन पति को इसके बारे में जरा सा भी पता नहीं होता है, ना ही उन दोनों बच्ची को भी पता होता है। 27 जुलाई 2026 को राजेश्वर राव हर दिन की तरह हॉस्पिटल निकल जाते हैं सुबह के करीब 8 बजे और उनकी दोनों बेटियां भी निकल जाती है स्कूल के लिए। और जो भवानी होती है घर पर अकेले होती है और उनके पति शाम के करीब 3 बजे आया करते थे। जो भवानी होती है अपने प्रेमी सैदुलू को कॉल कर कर घर पर बुला लेती है और दोनों अपने बेडरूम के अंदर होते हैं। और जो राजेश्वर राव होते हैं दिन के 12 बजे अपने कमरे की ओर आने लगते हैं और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो उनका पैरों तले जमीन घिसक जाता है, क्योंकि उस कमरे के अंदर उनकी भवानी पत्नी होती है और कथित प्रेमी होता है। वो देखते ही उनका दिमाग पारा हाई हो जाता है और तुरंत जाकर गांव में पंचायत भी बुलाते हैं और शाम को पंचायत भी बैठाते हैं। भवानी और सैदुलू दोनों को समझाया जाता है कि ऐसा गलत काम आज के बाद तुम लोग नहीं करेगी। दोनों उस समाज में बोल देते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। भवानी और सैदुलू को काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि समाज में उनका बदनामी हो चुका था। भवानी अपने पति से बदला लेने के लिए सोचने लग 28 जुलाई 2026 को राजेश्वर राव अपने भाई के पास बाइक से जा रहे होते हैं तो पीछे से सैदुलू उनका पीछा कर रहा होता है। राजेश्वर राव डर जाते हैं और घर आकर अपनी पत्नी भवानी का फोन चेक करने लगते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज में पहला लिखा होता है कि मेरे पति को एक्सीडेंटल मौत के घाट उतार दो ताकि किसी को शक ना हो। और दूसरा मैसेज में लिखा होता है कि घर में मत मारना वरना किसी को शक हो जाएगा। जैसे ही दोनों मैसेज पढ़ते हैं तो उनका पैरों तले जमीन घिसक जाता है और वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और नजदीकी थाना में जाकर ये सारा स्क्रीनशॉट पुलिस को दे देते हैं और पुलिस इस मामले को जांच करना शुरू कर देती है। आप सोच सकते हैं कि अगर राजेश्वर राव उस मैसेज को नहीं देखते तो आज इस दुनिया में नहीं रहते, जबकि उनके दो छोटे छोटे बेटी हैं। अगर राजेश्वर राव इस दुनिया में नहीं होते तो क्या उनकी बेटी का परवरिश उनका प्रेमी कर देता? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइएगा।